नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो यूपी स्पेशल की सीरीज शुरू की है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और प्रमुख महोत्सव के बारे में। जितने भी इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के मेले हो सकते हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट महोत्सव बन सकते हैं जो आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज शुरू की उसमें ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं तथा इसकी जो सेपरेट प्लेलिस्ट है उसको भी हमने बना दिया है। तो जितने भी यूपी स्पेशल्स के वीडियो आपको मिलेंगे उस प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेलों और महोत्सव को सम्मिलित किया है। आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरफ मेलों का नाम है और एक तरफ उनका आयोजन स्थल है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ पर लगता है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मेला है वह कहाँ पर लगता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला लगता है आपका मथुरा में। और सबसे कम मेला कहाँ पर लगता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम मेला है वो लगता है आपका पीलीभीत में। तो दोनों लोकेशन आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला लगता है आपका मथुरा में और सबसे कम मेला आपका लगता है पीलीभीत में। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही याद रखना है। उसके बाद जो आपका महाकुंभ है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, यह प्रयागराज में लगता है आपका प्रत्येक 12 वर्षों के बाद। आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद माघ मेला भी आपका प्रयागराज में ही लगता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। माघ मेला भी आपका प्रयागराज में लगता है तथा महाकुंभ भी आपका प्रयागराज में लगता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ककोरा मेला, रुहेलखंड का इसको हम मिनी कुंभ भी कहते हैं। रुहेलखंड का इसको मिनी कुंभ कहा जाता है जिसका नाम है ककोरा मेला। यह आपका बदायूं में लगता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बटेश्वर का जो पशु मेला है यह कहाँ पर लगता है? आपका आगरा में लगता है, इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर का जो पशु मेला है यह आपका आगरा में लगता है। इसके बाद सरधना मेला आपका सरधना मेरठ में लगेगा, इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो नौचंदी मेला है चैत में 1 माह तक यह मनाया था आपका नौचंदी मेला। कहाँ पर? तो मेरठ में, इंपॉर्टेंट है। मेरठ में जो है आपका नौचंदी मेला जो है लगता है। इसके बाद ददरी मेला कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट है। ददरी मेला भी एक प्रकार का पशु मेला है जो आपका लगता है बलिया में। तो इससे आप याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट पशु मेले हैं तथा यह आपका जो ददरी का पशु मेला यह कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। कब? तो कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है यह बलिया वाला जो ददरी मेला है पशु का। और इसके बाद आपका जो बटेश्वर पशु मेला है आगरा वाला यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया के समय लगता है। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो रामनगरिया मेला है और यह लगता है फर्रुखाबाद में, इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद में आपका लगता है गंगा नदी के तट पर जो है रामनगरिया मेला। इसके बाद आपका जो ध्रुपद मेला है, इंपॉर्टेंट है। आपका जो ध्रुपद मेला है कहाँ पर लगता है? वृंदावन और वाराणसी दोनों में, इंपॉर्टेंट है। जो आपका ध्रुपद मेला है यह वृंदावन और वाराणसी दोनों में लगता है आपका ध्रुपद मेला, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला मेला कौन सा है देख लीजिए, सिकरी मेला, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाजियाबाद के मोदी नगर में, कहाँ? तो गाजियाबाद के मोदी नगर में आपको देखने को मिलेगा सिकरी मेला। और बसंत का नौचंदी मेला, इसको आप याद रखिएगा, बसंत का नौचंडी यहाँ पे पूछा गया है। तो बसंत का नौचंडी मेला आपका लगता है कहाँ पर? तो लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में आपको मिलेगा बसंत का नौचंडी मेला, या बसंत पंचमी के समय लगता है। इसके बाद कंस वध मेला, कंस वध मेला आपका लगता है हमीरपुर में, इंपॉर्टेंट है। कंस वध मेला आपका हमीरपुर में। और सिर्फ अगर कंस मेला पूछे तो हो जाए आपका मथुरा व फतेहपुर सिकरी में। सिर्फ कंस मेला पूछ ले तो मथुरा और फतेहपुर सिकरी में यह लगता है आपका, 2 जगहों पर लगता है आपका कंस मेला। और कंस वध मेला जो है आपका हमीरपुर में लगता है। उसके बाद गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है आपका गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में, इसे आप याद रखिएगा। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ जो है यहाँ पे आपका कौन सा मेला लगता है? तो लगता है गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय। हरिदास जयंती आपकी लगती है वृंदावन में, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी हरिदास जयंती है वृंदावन में लगती है। इसके बाद देवा शरीफ मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बाराबंकी में आपको देखने को मिलेगा देवा शरीफ मेला, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद श्रृंगी रामपुर का मेला और मनकापुर का मेला आपको मिलेगा कहाँ पर? तो फर्रुखाबाद में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सैयद सलार मेला आपको मिलेगा बहराइच में, यह भी इंपॉर्टेंट है। बहराइच में आपको मिलेगा सैयद सलार मेला। इसके बाद कालिंजर के मेला आपको बांदा में लगता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कजरी का जो मेला है कहाँ पर लगता है? तो कजरी का मेला आपको लगता है महोबा में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट मेले हैं
उत्तर प्रदेश राज्य के। इसके बाद अगला मेला कौन सा है, तो देवी पाटन के मेला आपका कहाँ पर लगता है, बलरामपुर में लगता है, इंपॉर्टेंट है, देवी पाटन के मेला बलरामपुर हो जाएगा। इसके बाद श्रावणी का मेला आपका संकीसा फर्रुखाबाद में लगता है आपका श्रावणी का मेला। और उसके बाद नक्कटैया के मेला आपको लगता है वाराणसी के चेतगंज में, आप याद रखिएगा वाराणसी के चेतगंज में आपको मिलेगा नक्कटैया का मेला। इसके बाद रथ यात्रा मेला भी वाराणसी में लगता है। इसके बाद गोविंद साहब मेला आपका अंबेडकर नगर में लगता है, कहाँ पर, तो अंबेडकर नगर में आपका लगता है गोविंद साहब मेला। इसके बाद खिचड़ी मेला आपका लगता है गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है, और मकर संक्रांति के समय लगता है गोरखपुर में। इसके बाद सोरो मेला आपका लगता है कासगंज में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका अगला मेला है देव छठ मेला, देव छठ मेला कहाँ पर लगता है, तो देव छठ मेला आपका लगता है मथुरा में, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद परिक्रमा मेला आपका लगता है कहाँ पर, नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर में है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तिगरी मेला आपका लगता है अमरोहा में, और शाकंभरी मेला आपका लगता है कहाँ पर, तो सहारनपुर में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट मेले आपको याद रखने हैं, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मेला क्या है, और यहाँ पे हमने मेलों को समाप्त कर लिया। अब हम देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट महोत्सव के बारे में, इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न और देखने को मिलते हैं। तो आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख महोत्सव एक तरफ आपको लिखे गए हैं और एक तरफ उनका आयोजन स्थल है, तो इसको देख लेते हैं। आपका ताज महोत्सव कहाँ पे होता है, आगरा में होता है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका ताज महोत्सव है कहाँ पर होता है, आगरा में। इसके बाद 16 कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक माना जाता है, और राम बारात महोत्सव, ये दोनों आपके होते हैं आगरा में, इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देव दीपावली उत्सव आपका होता है वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय व्यास समारोह कहाँ पर होता है, तो आपका जो अखिल भारतीय व्यास समारोह ये होता है वाराणसी में, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गंगा महोत्सव कहाँ पर होता है, तो आपका जो गंगा महोत्सव है वाराणसी और प्रयागराज दोनों में होता है गंगा महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बिठूर का जो गंगा महोत्सव है कहाँ पर होता है, तो बिठूर का जो आपका गंगा महोत्सव है देखने को मिलेगा कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सैफई महोत्सव आपका होता है सैफई इटावा में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो त्रिवेणी महोत्सव है कहाँ पर होता है, तो आपका जो त्रिवेणी महोत्सव है यह देखने को मिलेगा प्रयागराज में। इसके बाद लठमार होलिकात्सव कहाँ पे होता है, बरसाना मथुरा में, इंपॉर्टेंट है। और सरधना महोत्सव आपका होता है कहाँ पर, मेरठ में, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी तक मैंने 3 क्लास ली है, तो 3 क्लास में से 2 क्लास की जो पीडीएफ है मैंने अपलोड कर दी है, और तीसरी पीडीएफ जो है, तीनों पीडीएफ आपको मर्ज करके मैं आज फिर से अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाके। इसके बाद अगला महोत्सव कौन सा है, अमीर खुसरो महोत्सव आपको मिलेगा कासगंज के पटियाली में मनाया जाता है। इसके बाद शॉपिंग फेस्टिवल आपका होता है नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर, आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंपिल उत्सव, यह जैन मंदिरों में मनाया जाता है, कहाँ पर, तो फर्रुखाबाद में, इंपॉर्टेंट है। जैन मंदिरों में जो है आपका कंपिल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर, तो और फर्रुखाबाद में। इसके बाद कजरी महोत्सव आपका होता है मिर्ज़ापुर में, इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ापुर में जो है क्या मनाया जाता है, तो आपका जो कजरी महोत्सव है यह मनाया जाता है। इसके बाद सोन महोत्सव आपका होता है सोनभद्र में, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कौमी एकता सप्ताह उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है, इसको मैंने छोड़ दिया था, कौमी एकता सप्ताह। तो आपका जो कौमी एकता सप्ताह होता है उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा 19 से लेके आपका 25 नवंबर, कब, तो 19 से लेके 25 नवंबर के मध्य आपका मनाया जाता है कौन सा सप्ताह, तो कौमी एकता सप्ताह। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह हमारा यूपी स्पेशल का तीसरा वीडियो था। इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पॉर्टेंट मेले और महोत्सव बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों यह जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज है, इसके माध्यम से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। 3 वीडियोज़ के माध्यम से हमने 3 इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट का एक वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो अभी तक हमने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को उत्तर प्रदेश के कवर कर लिया है, जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह जो सीरीज आपकी है उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर जरूर फॉलो करते रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो प्रश्न हैं बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज को हम यहीं पर रोकते हैं। इसका जो अगला भाग है हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।